Hello everyone. Beta, last video we discussed about the types and modification of the leaves. Today we will discuss about the विनेशन. विनेशन हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज विनेशन. मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि वीनलेट्स मिडरिप का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, आपका विनेशन कहलाता है. किसी भी लीफ के अंदर जो मिडरिप है, वीन है, वीनलेट्स है, वो किस तरीके से अरेंज है उसको हम क्या बोलते हैं, विनेशन बोलते हैं. कि वो किस किस तरीके से अरेंज हो सकती है. तो यहाँ पर शिक्षा कुछ बोल रही है. जी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा रहती है. हम अपने फोन के बिल्कुल जीरो पे ले जाते हैं ना तो भी अभी सही है, सही है भी. एक तो आप लोगों की बैटरी सेव करने लग रहा हूँ, आप लोगों को ब्राइटनेस कम करनी पड़ रही है. तो बेटा विनेशन क्या हुआ, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ midrib, vein and winglets in a लीफ या फिर लेमना नोन एज विनेशन. कि बेटा किसी भी लीफ के अंदर जो मिडरिप, वीन या फिर वीनलेट्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है, उस अरेंजमेंट को हम विनेशन बोलते हैं. इन और वीनलेट्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है, आपका विनेशन कहलाता है. अब देखिए जो विनेशन है उसके दो टाइप है. विनेशन है मेनली टू मेजर टाइप्स. कौन कौन से दो टाइप है, एक है पैरेलल एंड रेटिकुलेट. रेटिकुलेट विनेशन और बेटा सेकंड होगी दैट इज पैरेलल विनेशन. भाई रेटिकुलेट का मतलब जाल या फिर नेटवर्क, जिसके केस में बेटा वीन या फिर वीनलेट्स आपस में मिलके एक नेटवर्क फॉर्मेशन कर दें, उसको आप रेटिकुलेट विनेशन बोलोगे, ठीक है. तो जो रेटिकुलेट है इन विच वीन एंड वीनलेट्स मेक ए network like structure that is known as the reticulate venation. उसको हम बेटा रेटिकुलेट विनेशन बोलते हैं. और देखो जो पैरेलल विनेशन है उसमें क्या होगा कि एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगे तो कोई भी वहां पर नेटवर्क की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है. मिडरिप रन पैरेलल टू each other, so no network like structure. तो इसलिए वहां पर कोई भी नेटवर्क की जैसी स्ट्रक्चर नहीं बने, ठीक है. हम एक ही करके डील करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट रेटिकुलेट विनेशन की बात करते हैं. बेटा रेटिकुलेट विनेशन में मेजर दो टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मिडरिप. कि जो मिडरिप है उसके कितने नंबर है उसके बेसिस पे वहां पर दो मेन टाइप है. फर्स्ट वन इज द यूनिकोस्टेट इन द बेटा. सेकेंड वन इज द मल्टीकोस्टेट. देखिए जो यूनिकोस्टेट है, यूनिक का मीन एक, और कोस्टेट आ रहा फॉर द मिडरिप. जिसके केस में बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही मिडरिप हो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिकोस्टेट बोलते हैं. तो ओनली वन मिडरिप इज प्रेजेंट. सिर्फ और सिर्फ एक ही मिडरिप होगी लेकिन फिर भी क्या बनेगी, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगी.
फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द पीपल, ठीक है। अगर बेटा पीपल की लीफ देखोगे, आप सभी ने देखी होगी, कुछ ऐसी बीच में रहती है मिड लीफ, यहाँ से ऐसे विनिस निकलती है, नेटवर्क जाल से बनता हुआ हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो मिड लीफ सिर्फ और सिर्फ कितनी है बेटा, एक ही है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, यूनिकोस्टेट विनिसन बोला गया, ठीक है। तो दिस वन इज द यूनिकोस्टेट। बेटा मल्टीकोस्टेट में क्या होगा, हैव मोर देन वन विन, हैव मोर देन वन विन, एक से ज्यादा विन अगर प्रेजेंट है, सॉरी मिड लीफ प्रेजेंट है, तो उसको हम मल्टीकोस्टेट बोल देंगे। अब इसमें भी देखो दो कंडीशन आती है, द टू टाइप्स, द वन इज द कन्वर्जेंट, वन इज द कन्वर्जेंट, बेटा सेकंड वन इज द डाइवर्जेंट, ठीक है। इसके भी दो टाइप हो गए, कन्वर्जेंट एंड द डाइवर्जेंट। बेटा कन्वर्जेंट का मतलब होता है मिलना, कहीं पर एक पॉइंट पर आके मिले। जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि ये लीफ है, ऐसी एक लीफ, ठीक है। यहां से काफी सारी जो मिड लीफ है वो अराइज हो रही है और वो जाकर एक ही पॉइंट पर क्या करने लग रही है, मर्ज करने लग रही है, ठीक है। बीच में बेटा यहाँ पर विनलेट्स अराइज हो रही है जो नेटवर्क जाल की जैसी फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन जितने भी मिड लीफ है वो सभी की सभी एक ही पॉइंट पर जाके अटैच हो रही है, ठीक है। तो सारी की सारी इधर आके क्या कर रही है, मर्ज कर रही है। तो दिस वन इज द कन्वर्जेंट, जो एक ही जाके एक ही पॉइंट पर जाके फ्यूज कर रही है। तो बेटा कन्वर्जेंट में एग्जांपल आ जाएगा, दैट इज जी फर्स्ट, जिसको आप बर्बेरी बोलते हो, ठीक है, जिसको आप बर्बेरी बोलते हो। उसकी अगर आप लीफ देखोगे तो सारी की सारी जो मिड लीफ है, जो मेन विन है, वो एक ही पॉइंट पर जाके मर्ज करेगी, ठीक है। आपको मिड लीफ की जगह पर मेन विन भी दे सकते हैं, तो बेटा वो भी सही है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन है दैट इज द डाइवर्जेंट, ठीक है। डाइवर्जेंट का मतलब फैलना या फिर फैलाओ। तब जो मिड लीफ होगी या फिर जो मेन विन होगी बेटा, वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या करेगी, स्प्रेड आउट करेगी। लेकिन जितनी भी है वो सभी क्या करेंगी, नेटवर्क लाइक फॉर्मेशन करेगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे देखिएगा, जैसे एक लीफ हो गई, ये इसके कुछ दूसरे पार्ट अराइज हो रहे हैं, ये कोई एक लीफ है, ठीक है। यहां से बेटा मिड लीफ एक इधर जा रही है, एक इधर गई, एक इधर, एक इधर हो गई, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। जितने भी मिड लीफ या फिर मेन विन है सभी अलग अलग डायरेक्शन में पास आउट हो रही है। अब बेटा ये जितने भी जा रही हैं वो सभी क्या करने लग रही है, नेटवर्क जाल की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। यहां पर ऐसे नेटवर्क बनेगा। लेकिन आप देख सकते हो कि सभी अलग अलग डायरेक्शन में रन करने लग रही है, सभी की डायरेक्शन अलग है, एक इधर, कुछ इधर, डार्क कलर में, तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो बेटा ये क्या हो गया, दैट इज द डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट विनिसन। एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, कैस्टर, जिसको आप अरंड बोलते हो, सेकेंड वन इज द लूफा, थर्ड वन इज द ग्रेप, एक ग्रेप वन, ठीक है। इन सभी के अंदर बेटा क्या होगी, मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट विनिसन होगी, ठीक है। यूनिकोस्टेट में आपको किसमें बताया है, पीपल की किसमें बताया।
तो ये हो गया यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेसन। रेटिकुलेट के बाद में बेटा नेक्स्ट वन इज द पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन बताया था जिसके केस में मिडरिब एक दूसरे के पैरेलल रन करें, एक दूसरे को टच ना करें, नेटवर्क लाइक फॉर्मेशन ना हो, उसको हम बेटा पैरेलल वेनेसन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम पैरेलल वेनेसन बोल देंगे। बेटा पैरेलल वेनेसन में दो टाइप आ जाएंगे, व्हेन मिडरिब और मेन बीम run parallel to each other and don't touch or cross each other, that is known as the parallel वेनेसन। बेटा उसको हम पैरेलल वेनेसन बोल देंगे। अब जो पैरेलल वेनेसन है दैट आल्सो द टू मेजर टाइप्स, उसके भी दो मेन टाइप हैं। कौन कौन से दो मेजर टाइप हैं? यूनिकोस्टेट एंड द मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट एंड द मल्टीकोस्टेट। बेटा यूनिकोस्टेट का मीन जिसके केस में एक ही मिडरिब हो, मेन कितने भी मिडरिब हो, मेन एक हो, तो उसको हम यूनिकोस्टेट बोलते हैं। ओनली वन मिडरिब, एक ही मेन मिडरिब हो, उसको आप यूनिकोस्टेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द बनाना की केस में ये लीफ हो गई बनाना की, आप सभी ने देखी होगी। दिस वन इज द मेन मिडरिब एंड बेटा दीज आर द विंग्स। ठीक है, ये एक दूसरे के ऐसे पैरेलल रन करेगी, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो दिस वन इज द यूनिकोस्टेट पैरेलल वेनेसन। बनाना में और एक मिलती है किसमें? काना में। इन दो के अंदर योग। उसके बाद में बेटा दूसरा मल्टीकोस्टेट, जिसके अंदर एक से ज्यादा क्या हो, मिडरिब हो, मोर देन वन मिडरिब प्रेजेंट। एक से ज्यादा मिडरिब क्या होगी बेटा? प्रेजेंट होगी। इसमें भी दो टाइप निकल के आएंगे, कौन कौन से? कन्वर्जेंट एंड द डाइवर्जेंट। इट हैव टू मेन टाइप, जिससे उधर थे बिल्कुल वैसा ही इधर होगा। कन्वर्जेंट एंड द डाइवर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट वही कि तब सारी की सारी मिडरिब एक ही पॉइंट पर आके मैच करें तो कन्वर्जेंट, अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी तो उन्होंने द डाइवर्जेंट। तो बेटा कन्वर्जेंट कैसे दिखाई देगा? अगर आप लोगों ने ग्रास की लीफ देखी हो या फिर बैम्बू की देखी हो तो शायद आपको बड़ी इजीली से क्लियर हो जाएगा। बैम्बू की लीफ में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता है। ये उसकी लीफ हो गई बेटा बैम्बू की या फिर ग्रास की, और यहाँ पर जो मिडरिब है वो कुछ ऐसे रन करेगी। ठीक है, तो बेटा ये हो गई आपकी कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेसन। एग्जाम्पल में जाएगा इधर बैम्बू एंड द ग्रास, बैम्बू ग्रास इसमें। ठीक है बेटा, डाइवर्जेंट में देखोगे तो डाइवर्जेंट में क्या होगा कि जो लीफ है वो अलग अलग डायरेक्शन में डाइसेक्ट होने लग रही है। ऐसे यहां से मेन मिडरिब है,
जो अलग अलग डायरेक्शन में क्यों नहीं लग रही है, पास आउट होने लग रही है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांचेज आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैरेलल मल्टी कोसेट डाइवर्जेंट विनेशन इन केस ऑफ द फैन पाम। फैन पाम के केस में ये दिखाई देगा। दिस वन इज द ऑर्नामेंटल प्लांट, जिसको घर में सजावट के रूप में यूज करा जाता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमारी जो विनेशन है और जिसके जितने भी टाइप है वो सभी कंप्लीट होते हैं रेटिकुलेट और पैरेलल विनेशन, ठीक है। लेकिन बेटा कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे डाइकोट भी हैं जो पैरेलल विनेशन शो करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जो एक्स्ट्रा निकलते हैं वो कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलोफाइलम, एंड कोरियम, आर dicot but have parallel venation, लेकिन उनके अंदर क्या है, पैरेलल विनेशन प्रेजेंट है, ठीक है भाई। यहाँ पर विनेशन की स्पेलिंग सही कर, VNE कर, VENETI1। वो विन तो वो था आर्टरी और विन वाला, ठीक है। तो बेटा दिस वन इज द विनेशन, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। बेटा नेक्स्ट वन है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब कि जो लीफ है वो किस किस तरीके से अरेंज होगी किसी भी ब्रांच पर, वो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी हो गया, दैट इज फाइलो मीन लीफ और टैक्सी मीन अरेंजमेंट। तो डेफिनेशन क्या निकल गई, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस नोन एज द फाइलोटैक्सी। अरेंजमेंट ऑफ लीफ तो फिर लीव्स ऑन द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस नोन एज फाइलोटैक्सी, उसको हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं। अब बेटा फाइलोटैक्सी के कौन कौन से टाइप है वो हमें यहाँ पर देखने हैं। फाइलोटैक्सी मेनली ऑफ द 3 मेन टाइप, 3 मेन टाइप है, कौन कौन से हैं। पहला हो गया अल्टरनेट या फिर स्पाइरल, सेकेंड वन इज द opposite, and बेटा थर्ड वन इज द whorl or also known as the verticillate। अब किस किस तरीके से बेटा लीफ अरेंज हो सकती है किसी भी ब्रांच के ऊपर वो हमें यहाँ पर देखना है। देखो सबसे पहला है अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट है फिर स्पाइरल। देखो ये हो गई हमारी मेन स्टेम, हो गया ये हमारा मेन स्टेम है। बेटा इस मेन स्टेम के ऊपर लीव्स अरेंज है, लीव्स कुछ इस तरीके से अरेंज है, एक लीफ इधर है, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर और एक लीफ इधर। दिखाई दे रहा होगा शायद, जो ग्रीन कलर से कर रखी है, दीज आर द लीव्स, ठीक है। अल्टरनेट तरीके से एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड, फिर एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से, ऐसे प्रेजेंट है। तो अल्टरनेट तरीके से है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे। बेटा अगर हम इसको ब्रांच को ऊपर से देखें, अगर मान लो ये हमारी मेन ब्रांच, और अगर हम इसको टॉप व्यू से देखें तो हमें कितनी रोज दिखाई देगी लीफ की,
बोलो। अगर हम इसको ऐसे देखें, एक इधर है एक इधर है, तो हमें कितनी दिखाई देगी? 2 दिखाई देगी। ठीक है भाई, अल्टरनेट होगी ना, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से, फिर राइट से फिर लेफ्ट से। तो अगर ऊपर से देखोगे तो आपको कितनी रो दिखाई देगी? 2 रो दिखाई देगी। ठीक है, तो 2 रो प्रेजेंट। फ्रॉम टॉप व्यू। ठीक है, टॉप व्यू से बेटा 2 रो आपको दिखाई देगी। एग्जाम्पल में कौन कौन से आ जाएंगे? कॉमनली तो यही मिलती है मोस्ट ऑफ द प्लांट में, लेकिन एक एग्जाम्पल लिख दे, दैट इज चाइना रोज। दूसरा बेटा अपोजिट। अपोजिट का मतलब तब एक ही पॉइंट से लीफ अलग अलग डायरेक्शन में अराइज हो जाए, उसको हम अपोजिट बोल देंगे। तो इसमें 2 लीव्स फ्रॉम सिंगल नोड, 2 लीव्स फ्रॉम 1 नोड। एक नोड से बेटा 2 लीफ निकले। यहां पर एक नोड से कितनी थी? एक ही लीफ थी। 1 लीफ फ्रॉम 1 नोड, एक नोड से एक लीफ। यहां पर एक नोड से कितनी आ रही है? 2। अब इसमें भी 2 टाइप आ सकते बेटा, एक तो सुपर इम्पोज्ड है, सुपर इम्पोज्ड, और दूसरा कौन सा है? डीकैसेट। सुपर इम्पोज हो बेटा डीकैसेट क्या वो चीज देखो, ये हमारी मेन स्टेम हो गई दोनों के केस में। इसमें देखो मैं कुछ नोड बना रहा हूं, ये नोड है ना, दीज आर द नोड। अब सुपर इम्पोज में क्या होगा बेटा? एक ही नोड से 2 लीफ आएगी ऐसे, और अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, एक लेफ्ट में जा रही है और एक इधर आ रही है राइट में, एक लेफ्ट में और एक राइट, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, नहीं, एक इधर जा रही है राइट और एक इधर आ रही है लेफ्ट, तो क्या हो गई? अपोजिट हो गई। अगर बेटा टॉप व्यू से देखोगे तो कितनी लेयर दिखाई देगी आपको? कितनी रोज दिखाई देगी? बोलो। 2 रोज अपीयर होगी। ठीक है, इसको आप डाई ट्राइगस भी बोलते हो। तो यहां पर 2 रो आपको दिखाई देगी, एक नोड से 2 दोनों अपोजिट में जा रहे। अब दूसरा है डीकैसेट टाइप। बेटा ये किस में? वो चीज देखो। अब यहां पर मैं कुछ नोड बना रहा हूं, अब ये थोड़ा ध्यान से देना, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बेटा 2 लीफ ऐसे हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, या फिर मैं से बोल दूं कि एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। अब अगले नोड पर बेटा एक नॉर्थ में और एक कहां पर है? साउथ में। फिर यहां पर एक ईस्ट में और एक इसमें वेस्ट में। अगले में कहां पर जाएगी? एक नॉर्थ में और एक साउथ में, ऐसे बने। ठीक है, अगर मान लो ये मेन एक्सिस है, ये मेन स्टेम है, 2 लीफ ऐसी है, ऐसे समझ लो, एक राइट में जा रही है एक इधर जा रही है। अगले में बेटा ऐसी दिखाई देगी आपको। ठीक है, ऐसे, फिर अगले में ऐसे क्रॉस होते जाएगा कुल मिला के। तो यहां पर आपको कितनी लेयर दिखाई देगी टॉप व्यू से? 4 रोज की फॉर्मेशन होगी। वेरी गुड, 4 रोज बेटा इधर बनेगी। ठीक है, इधर एग्जांपल आ जाएगा आपका फेमस, दैट इज कैलोट्रोपिस, जिसको आप आंकड़ा बोलते हो, तो वो यहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया अपोजिट। बेटा लास्ट वन है दैट इज वोल, है ना, वोल, जिसके केस में एक ही नोड से 2 से ज्यादा लीफ अराइज हो, दैट मेक द वोल। सुपर इम्पोज में बेटा आप क्या जाएंगे? गुआवा आ जाएगा इसके केस में, गुआवा, जिसके केस में मोर देन 1 लीफ हो, मोर देन 2 लीव्स, ऑन ए सिंगल नोड। एक ही नोड पे अगर 2 से ज्यादा लीफ हो और वो एक वॉल, एक लेयर बना दें,
तो उसको आप बेटा वोल या फिर वर्टिसिलेट बोलते हो। वोल का मतलब होता है लेयर, है ना। तो ये एक नोड बना दूं मैं इधर, एक नोड हो गया। अब देखो इसमें एक ही पॉइंट से बेटा बहुत सारी लीव्स आएगी, समझ रहे हो। एक पॉइंट थे उसमें चारों तरफ लीफ अराइज हो गई, यानी मेरा ये हाथ ऐसे मान लो, इसने पूरी तरह से एक लेयर बना दी गोल बिल्कुल, और बीच में क्या है, स्टेम है। तो बेटा ये पूरी की पूरी एक लेयर बना देगा स्टेम के राउंड गोल। तो ये क्या बन गई, वॉल बन गई। वॉल के बेटा जो एग्जांपल है दैट इज नीरियम, एग्जांपल है नीरियम, जिसके केस में 3 लीफ होती है। और अगला है एलेस्टोनिया, जिसके केस में मोर देन 3 लीव्स होती है। ठीक है, तो बेटा ये हो गई फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ए ब्रांच या फिर ऑन ए मेन स्टेम, दैट इज नोन एज द फाइलोटैक्सी। ये किस किस तरीके से लीफ अरेंज हो सकती है, बोलो भाई। तो बेटा इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स, कि जो लीव्स है वो भी किस किस में मॉडिफाइड हो सकती है, वो हमें देखना है। जिससे रूट स्टेम मॉडिफाइड हुए थे, सेम एज इट इज लीव भी मॉडिफाइड हो। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा आपको। तो बेटा थैंक यू सो मच, वीडियो देखते रहिए।